जय हिंद दोस्तों। आइए त्रिकोणमिति का मैं पार्ट आगे करूंगा। मैंने क्वेश्चन भी बताया था जो आप लोगों ने किया होगा और मैंने अच्छी तरह से बताया था उसको। आप लोगों को कोई भी कमेंट नहीं आया, यानी कि आप लोग को समझ में आ रहा। तो चलिए त्रिकोणमिति का आगे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान है, मैंने बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। आप लोग देखना चाहे जिसका एकदम बेस कमजोर हो, जिसको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता है, वो देख सकते हैं। वो पीछे वीडियो मैंने डाला है, वो दो और आप लोग देख सकते हैं, तो ये समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगेगा ये सेशन जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। आइए दोस्तों देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिकोणमिति हम लोग त्रिकोणमिति का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोण नीति। देखिएगा इधर त्रिकोणमिति में हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन एक मैं दे देता हूँ, इसको आप लोग बनाइएगा। पीछे मैंने बता दिया था, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। tan थीटा इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो इसको बनाइएगा। आप लोग कैसे बनाते हैं मैं देखता हूँ। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आप लोग को निकालना होगा तो साइन थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर वाट। ठीक है, तो ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा। तो देखिएगा कैसे होगा। इसको वीडियो रोक के मैं आशा करता हूँ आप लोग बनाए होंगे। तो देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए मैं इसका सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। tan थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो एक फार्मूला मैंने बताया था, क्या देखिए ये क्या है, लंब है, ये आधार है, ये कर्व है। इसका नाम दे दीजिए ABC। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये लिख लेंगे लाल बटा कक्का। बताए थे कि नहीं, शॉर्ट फॉर्म सबसे आसान तरीका लाल बटा कक्का। तो हम लोग को बोल रहा है tan थीटा बराबर क्या है 4/3 है। tan थीटा बराबर क्या है 4/3। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, ये इसमें देखेंगे, इसमें जाएंगे, थर्ड वाला में जाएंगे। ये क्या है, लाल बटा कक्का है, पूरा फॉर्मूला याद हो गया। तो लंब है आधार, तो लंब क्या है 4 है, तो लंब का जगह 4 बैठा देंगे। आधार में क्या है 3 दे देंगे। तो हम लोग को इसका मतलब ये निकालेंगे तभी ना बनेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय कर्ण होता है। तो यानी कि ये और ये, तो ये तो नहीं पता है, तो ये कैसे निकालेंगे। तो ये कर्ण बराबर क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या होता है, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पहले हम लोग कर्ण निकालेंगे। कर्ण मतलब AC स्क्वायर, मैं पीछे भी बता चुका हूँ, आप लोग वो वीडियो देख लीजिए तब समझ में आएगा। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट चलूंगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। AB में क्या है 4 पे स्क्वायर, 4 पे स्क्वायर प्लस BC में क्या है 3 पे स्क्वायर होगा। तो 4 चौका 16, 16 और 9 25, 25 का रूट क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर नहीं 5 होगा। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या, साइन थीटा बराबर। तो यहाँ 5 निकल गया, तो ये 5 यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, तो हम लोग को साइन थीटा बराबर बोल रहा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय कर्ण। तो लंब इसमें कौन सा है 4 है, कर्ण क्या है, कर्ण 5 है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्ण, यानी कि 5 बटे क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्ण। एल से लंब, कैसे कर, पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्ण, लंब क्या है 4 है, कर्ण क्या है 5, तो 4/5। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब मैं आगे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग वीडियो रोक के इसको नोट भी कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, उसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, साइन ए बराबर 2/3। तो tan A बराबर वाट, तो A बराबर निकाल के दिखाइए। तो साइन A बराबर 2/3, यानी कि साइन A, इसमें सिंगल नाम दिया है साइन A, थीटा का जगह क्या दे दिया A, यानी कि साइन A, यानी कि इसको A मानेंगे, इसको A, तब ना ये आधार होगा। जिधर A बोले उसको वो एंगल मान लीजिए। अब यहाँ A मान लेंगे, यहाँ B, यहाँ C। तो कैसे, आइए देखते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। जैसे कि देखिएगा इधर, इसी में बहुत कंफ्यूजन होता है हम लोग को, ये चीज हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो देखिएगा इधर,
हम लोग एक डायग्राम बना दिए 90 डिग्री वाला। 90 डिग्री हमेशा एक ही होता है, ये 90 डिग्री है। हम लोग को साइन ए बोला तो यहाँ ए रख लेंगे, ठीक है, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। जिसमें बोले जो एंगल बोले वही हम लोग को नीचे में रख लेना है। अगर इसमें बोलता साइन ए, अगर यहाँ लेते तो इसको इस तरह से घुमा देते हैं, वो वाला आधार हो जाता है। और उसका सामने वाला कर्व हमेशा एक ही होता है, याद रखिएगा, कर्व हमेशा एक ही होता है। 90 डिग्री के सामने जो एंगल होता है ये कर्व है, ये हमेशा याद रखिएगा, कर्व कभी नहीं बदलता है। तो ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो साइन ए बराबर 2/3, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का, मैंने बताया था कि नहीं। इसको हमेशा लिख लीजिए लंब बाय कर्व। एल से लंब, लंब क्या है 2, कर्ण क्या है, कर्ण क्या है 3, लंब बाय कर्व, एल से लंब, कैसे कर्व, कर्ण में 3, तो आधार क्या निकल जाएगा 3 2 3 5, आधार क्या निकल जाएगा 5। तो आधार निकालने का फार्मूला क्या बताए थे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, चलिए आधार निकालते हैं। पहले ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर 3 3 9 और 2 दूना 4, 9 में से 4 गया तो कितना बचा √5 ए सी स्क्वायर। साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्व, तो लंब में 2 हो गया, कर्व में 3 हो गया, तो आधार कितना निकलेगा, आधार कितना निकलेगा 2 3 है तो √5 निकलेगा। देखिएगा एसी, एसी में क्या है √3 पे स्क्वायर हो गया माइनस 2 पे स्क्वायर हो गया, तो 3 3 9, 9 में से 4 गया तो √5, इसको √5 का √5 ही रहने देंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, इसमें है लंब बाय आधार, तो लंब बाय आधार क्या है, लंब क्या है 2 है और आधार में क्या है √5, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर 2/√5 हो गया आंसर। अब हम लोग एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, अब आप लोग इसको समझ में आ गया होगा। हम एक क्वेश्चन देता हूं, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो cos थीटा बराबर cos थीटा इक्वल टू, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं cos थीटा बराबर √3/2, इस तरह से क्वेश्चन आता है, मैं लेवल अब हाई करूंगा √3/2, तो इसका मान निकाल के बताइए। कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकाल के बताइए। तो ये सिंपल है, कोस थीटा बराबर √3/2, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, इसमें जाएंगे ना आधार बाय कर्व, ये साइन ये कोस ये टेन, तो कोस थीटा बराबर आधार बाय कर्व, यानी कि आधार कितना है √3 है, कर्व कितना है 2 है, तो आधार में हम लोग दे देंगे। इसमें ए बी सी एंगल नहीं दिया, यानी कि कोई भी एंगल हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। इसमें ए बी सी ऐसा कुछ नहीं दिया तो हम लोग कोई भी एंगल मान सकते हैं। देखिएगा अगर कोई ए बी सी देता, जैसे कि हम लोग को पीछे वाला क्वेश्चन में पढ़े थे, ए बी सी अगर दिया रहता तो ए में चेंज होता, सी में चेंज होता, अगर बी में मिडिल वाला दिया रहता तो बी को हम लोग क्या मान लेते 90 डिग्री मान लेते। तो देखिएगा इधर, तो इसमें हम लोग का क्या हो गया कोस थीटा बराबर √3/2, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बाय कर्व, तो आधार में हम लोग क्या देंगे, आधार में देंगे √3। इसमें एंगल का बात नहीं ना किया है कि एंगल ए एंगल बी इसका जैसा नहीं किया है, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग बैठा देंगे कोस थीटा बराबर आधार बाय कर्व, तो इसमें आधार और लंब को बदलने का जरूरत नहीं है। कोस थीटा बराबर आधार, आधार में क्या हो गया √3 हो गया, और आधार बाय कर्व, देखिए आधार बाय कर्व, कर्व में क्या देंगे 2 देंगे, तो ये वाला हम लोग को निकालना है। पहले लंब हम लोग चेक करेंगे निकाल के कि लंब कैसे निकलेगा, तो देखिएगा एक ही फार्मूला पे पूरा बन जाएगा। लंब निकालना है, यानी कि लंब निकालना होगा हम लोग को, तभी ना ये बनेगा। ये तीनों ट्रिपलेट आना जरूरी है त्रिकोणमिति में, तभी बनेगा, नहीं तो अदरवाइज यू हैव नो ऑप्शन, ठीक है। तो बीसी निकालेंगे, तो बीसी यानी लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा कर्ण पे स्क्वायर, यानी कि एसी यानी कि 4 माइनस 3, 4 माइनस √3 पे स्क्वायर कर देंगे, √3 पे स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर कर देंगे तो √3 इंटू √3, तो रूट से रूट कसम एक ही को 3 लिखाएगा, तो 4 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 4 में से 3 गया तो 1, तो √1 का क्या होगा 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, ठीक है। तो √1 का क्या निकलेगा 1 ही निकलेगा, तो यहाँ 1 हो गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी कि कर्ण बाय लंब, तो कर्ण बाय लंब क्या हो गया, देखिए कर्ण में हो गया कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ लिख लेंगे हम लोग, अगर नहीं समझ में आ रहा तो लिख लेंगे। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा
कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बाय लंब। कर्ण बाय लंब मतलब क्या, AC बाय AB, BC, AC बाय BC, AC बाय BC प्लस कोट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बाय आधार, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बाय लंब। इसको उलट देंगे, ए से आधार, इनसे लंब, तो आधार बाय लंब क्या है, आधार में क्या है, BA बाय AB बाय लंब। लंब मतलब लंबा, ये क्या है, BC, BC। समझ में आ रहा आप लोग को? तो देखिएगा, तो AC कोस का उल्टा, कोसेक थीटा बराबर होता है साइन थीटा का उल्टा होता है। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्ण होता है ना, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बाय लंब। देखिएगा, कर्ण बाय लंब, तो कर्ण में क्या हो गया, कर्ण में हम लोग दे दिए, उसका नाम लिख दिए, AC है कर्ण का नाम, तो AC दे दिए। अब BC कर्ण बाय लंब, लंब क्या है, BC है, तो BC दे दिए। अब AC का जगह क्या है, देखिएगा 2 है तो हम लोग 2 बैठा देंगे, AC का जगह 2 है तो 2 बैठा देंगे। BC की जगह क्या है, BC का जगह 1 है तो 1 बैठा देंगे, प्लस AB का जगह क्या है, देखिएगा तो AB का जगह √3 है, √3 बैठा देंगे। BC जगह का जगह क्या है, 1 है, तो 1 दे देंगे। तब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे 2 प्लस √3, इसका तो 1 ही होता है, तो 2 प्लस √3, यही इसका आंसर हो गया। तो √3 का मान क्या होता है, 2 प्लस 1.73। अगर हम लोग ऐसे दिया रहेगा ऑप्शन में तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी, ये भी सही है। तो 2 प्लस √3 यही आंसर हो गया है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 और 1 3.73, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये भी लिखेंगे तो सही है, ये भी आंसर है, आप लोग इसको भी चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसा समझ में आ रहा कि नहीं, आप लोग बताइएगा। 2 प्लस 1.73, तो ये हो गया 3.73, ये वाला नहीं दिखाई दे रहा ना, तो 3 इक्वल टू 3.73। ठीक है, तो देखिएगा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तुरंत कर दूंगा, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा आप लोग से, आप लोग पास टाइम नहीं है उतना, है ना। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, अब उसके बाद हम लोग डिग्री में चलेंगे, कुछ फार्मूला लिखाएंगे, उसके बाद हम लोग मान लेंगे उसका कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो वो सब के जैसे साइन थीटा बराबर होता है क्या, साइन 30 डिग्री का मान होता है हाफ, कोस थीटा का, कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। ये सब तो मुझे याद है, मैं एक अलग ट्रिक से याद किया हूँ, वो बहुत गंदा ट्रिक है, आप लोग भी चाहे तो अपना मन से ट्रिक से याद कर सकते हैं, वो मैं लिखा दूंगा। ठीक है, अपना अपना होता है टैलेंट, तो आप भी किसी टाइप का ट्रिक बना के याद करना चाहिए। ठीक है, तो वो आप लोग याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सेक थीटा बराबर 4/5, तो कोस थीटा बराबर वाट। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, टेन थीटा बराबर 3/2, तो साइन थीटा बराबर वाट। टेन थीटा बराबर 5/4, तो कोस थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर वाट, इतना करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, कोसेक थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर वाट, साइन थीटा बराबर वाट। आप लोग वीडियो रोक के इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको बना देता हूं, आप लोग बनाए होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो सेक थीटा बराबर 4/5, पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं 90 डिग्री का। तो इसमें तो मेंशन नहीं किया है, एंगल का मेंशन नहीं किया कि ए बी सी, तो हम लोग अपना मन से कुछ भी मान सकते हैं, यानी कि नहीं दिया है तो ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री वाला के सामने क्या होता है, कर्व होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, चल कोस का उल्टा, ये कोस थीटा बराबर है आधार बाय कर्व, तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है कर्व बाय आधार। तो कर्व में 4 है, आधार में 5 है, कर्व में 4 आधार में 5, कर्व में 4 आधार में 5। देखिएगा, कर्व में 4 आधार में 5, तो कर्व में 4 है, आधार में 5, यानी कि लंब निकालना है। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर तो 16, 4 चौका 16, ये कर्ण, सॉरी ऊपर में बड़ा होना चाहिए, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, सॉरी ये मैं गलत एंगल दे दिया हूं। ठीक है,
तो 5/4 लीजिए ऐसे, तभी होगा, ये नहीं तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा इधर, तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। सेक थीटा बराबर आधार बाय कर्ण, यानी कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कर्ण बाय आधार, तो कर्ण में 5 है, आधार में 4 है, कर्ण में 5 है, आधार में 4 है। तो इसका निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब मैं अपने आप मुंह में करेंगे, मुंह जवानी करेंगे, क्योंकि हम लोग को तभी एक्सपीरियंस होगा। तो 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 9। 25 में से 16 गया तो 9, तो √9 का क्या होगा, 3 होगा। तो इसका क्या निकल गया, 3 निकल गया। 3 निकला कि नहीं, √9 का 3, आप लोग चाहे तो निकाल के देख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के, ट्रिपलेट लगा के। तो 4 5 3 4 3 4 5, ये हो गया। ट्रिपलेट भी होता है 3 4 5। तो ट्रिपलेट क्या है, वो हम लोग जो बनाते हैं इसी को ट्रिपलेट बोलते हैं। जो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं उसी को ट्रिपलेट बोलते हैं। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएगा। अगर निकालने आता है तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो 3 4 5, तो देखिएगा कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि इसी को उलट देंगे। इसको निकालने की जरूरत नहीं था, फिर भी मैं क्यों निकालूं, मैं समझाने के लिए निकाला हूं। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बाय आधार। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बाय कर्ण। तो आधार में क्या है, 4, तो इसका क्या हो जाएगा, 4/5। इसको उलट देंगे, हो गया आंसर, हो गया आंसर। अब हम लोग tan थीटा बराबर 3/2 देखिएगा इधर, tan थीटा बराबर 3/2। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंबा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंबा आधार लंबा आधार लंबा आधार। तो लंब में 3 देंगे और आधार में 2 देंगे, तो लंबा आधार। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 3 3 9 और 2 2 4, 9 4 13, √13। ये क्या आ गया, √13। ये मुझे याद है इसीलिए मैंने निकाला हूं। आप लोग को भी याद होगा, आप लोग भी समझ गए होंगे, तो आप लोग अपना मन से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय कर्ण। तो लंब में क्या है, 3 है, और कर्ण में क्या है, √13 है। तो 3/√13, 3/√13 हो गया ना। देखिएगा 3/√13, 3/√13, समझ में आया आंसर, ये हो गया। कितना आसान था, कितना सिंपल है, मैथ बहुत ही सिंपल है। बस हम लोग को समझ में नहीं आता, जो चीज समझ में नहीं आता वही चीज हम लोग को हार्ड लगता है। पहले साइकिल नहीं चलाने जाते थे तो बोलते थे साइकिल बहुत चलाना मुश्किल है, तो साइकिल चलाना सीख गए तो वो आसान लगता है। बाइक नहीं जानते थे चलाने, बाइक चलाना मुश्किल है, बाइक चलाने सीख गए तो आसान है। कुछ भी करने से पहले हम लोग को हार्ड लगता है, जब चल जाते हैं ना। कहावत है कि जहां तक चले वहीं तक चलो, जहां तक रास्ता देखिए वहां का आगे जाएंगे तो हम लोग को रास्ता खुद दिख जाएगा। तो वहीं तक चलना चाहिए, जो करना है करो, वहां तक चलना है तो चलो, वो रास्ता आगे का खुद दिख जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा 5/4 tan थीटा बराबर क्या होता है। अब इसको हम लोग मिटा देंगे, एक ही डायग्राम में हम लोग, ये डायग्राम में इसीलिए आप लोग को समझाने के लिए बनाया हूं, चाहे तो आप लोग नहीं भी बना सकते। tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, इसमें चलेंगे लंब आधार, L से लंब, A से आधार, लाल बटा का लंब आधार। तो लंब में क्या है, 5 है। लंब मतलब लंबा वाला जो है लंब, और आधार मतलब नीचे जड़ में जो है आधार है, आधार नीचे, इसका आधार क्या है, ये वाला है। तो 5/4, तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण अपना मन से निकालेंगे, 25 अब प्लस 4 चौका 16, 25 और 10 35 और 6 41, √41 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, √41। तो √41 यहाँ देंगे, तो tan थीटा cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बाय कर्ण। तो आधार में क्या है, आधार में कर्ण 4 है, √41 प्लस सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण कोस का उल्टा से कर्ण बाय आधार। तो कर्ण में √41 बाय आधार प्लस कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बाय लंब। आधार में 4 है, लंब में 5, तो 4/5। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो हम लोग इसका यही होगा। ये मैं बड़ा ले लिया था, इतना बड़ा भी एग्जाम में नहीं रहता है, सब शॉर्ट फॉर्म में ही दिया रहता है, ये मैं समझाने के लिए लिया था। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्यूशन करके भी लिख सकते हैं, ऐसे इतना बड़ा नहीं दिया रहेगा, ये मैं समझाने के लिए लिया था। तो ये आंसर हो गया, इसका मीन का जोड़ निकालेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसमें, देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन, कोसेक थीटा इक्वल टू 3/4। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, यानी कि कर्ण वाला, ये कर्ण है, ये लंब है, ऊपर वाला कर्ण नीचे वाला लंब। तो 3 क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये 3 कर्ण हो गया, और लंब यानी नीचे वाला, तो ये 4 हो गया। तो अब हम लोग ये निकालेंगे, नहीं कर्ण हमेशा बड़ा रहता है, सॉरी, कर्ण हमेशा जब भी रहेगा तो दोनों से बड़ा रहेगा। ये मैं गलत दे दिया था, ठीक है, नहीं तो फिर माइनस में आ जाएगा। यहाँ लिख लीजिए 6/7। कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। आप चाहे तो बिना बनाए हुए, बिना डायग्राम बनाए हुए इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो वही चीज तो निकालना है। अब कोसेक का उल्टा साइन होता है, देखिए लंब बाय कर्ण,
तो यानी कि कर्ण बाय लंब, कर्ण क्या दिया है, 6 दिया है, और लंब क्या है, 7 है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय कर्ण, इसी को उलट देंगे 7/6 हो गया आंसर। समझ में आया? तो दोस्तों कैसा लगा सेशन, आप लोग को जरूर बताइएगा, समझ में आया कि नहीं आया, या कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। लीजिए, देख लीजिए, आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिए, अगर अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा मैथ समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरा पढ़ाई हुआ कैसा लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, बाय, चलते हैं, जय हिंद, बाय, लव यू।